So how to speed up construction process? Okay. So see, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को स्पीड अप करने का सबसे पहला तरीका है कि आपका प्रेप वर्क सही होना चाहिए. स्टार्ट में ही आप एक अच्छा सा प्रेपरेशन कर लो. प्रेपरेशन अगर हम कहें तो क्या करोगे, स्टेजेस होती है. फर्स्ट तो स्पीड अप के लिए सबसे पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए. जब आपकी प्लानिंग सही है तो सारे काम एक एक करके ठीक होने शुरू होते हैं, क्योंकि आप पेपर पे अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को लेके आ गए हो. ठीक है. देन आफ्टर दैट once the designing is done, you have done with the requirements, you have done the planning कि मेरा घर कैसा होगा, कैसा दिखेगा, कहाँ होगा, कितना साइज होगा, क्या बेडरूम का साइज होगा, क्या टॉयलेट्स होंगे, कैसे होंगे. जब ये सब चीज़ें आप डिसाइड कर लेते हो, फिनिशेस कैसी होंगी, लाइट्स कैसी लगेंगी, इलेक्ट्रिफिकेशन कैसा होगा, डीजी सेट पे रहेंगे, सोलर पे रहेंगे, क्या होगा, ये जब सारी चीज़ें आप डिज़ाइन करके समझ के प्लान कर लेते हो और फ्रीज कर देते हो, देन यू गेट ऑन टू द डॉक्यूमेंटेशन. सो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आता है. डॉक्यूमेंटेशन में एक तो आपकी स्पेसिफिकेशंस आ गई. स्पेसिफिकेशंस के साथ इसके अंदर आपकी एक एक डिटेल है कि मैं सीमेंट कौन सा यूज कर रहा हूँ, मैं स्टील कौन सा यूज कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स कौन से यूज कर रहा हूँ, प्लम्बिंग फिटिंग्स कौन सी यूज कर रहा हूँ, सैनिटरी कौन सा यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ. इफ यू डोंट हैव दी एग्जैक्ट आइडिया कि अभी मैंने कौन सा नलका लगाना है, कौन से मैंने फिटिंग्स लगानी है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट बेसिक रेट्स ऑन दैट. कि आप बेसिक रेट डाल दो कि मैं 5000 वाला नलका लगाऊंगा. ठीक है जी. अब आपने 5000 डिसाइड कर लिया कि मैं इतने का नलका लगाऊंगा, बात ही खत्म. आप क्या लगा रहे हो, तो जब आप लगाने लगोगे उस टाइम पे वो एक बेंचमार्क है आपके पास 5000 का. सो इट इज ईजियर टू कोऑर्डिनेट विद द कॉन्ट्रैक्टर. ठीक है जी. सैनिटरी हो गया. देन फिनिशेस, फ्लोरिंग. आप क्या क्या करोगे फ्लोरिंग में, आप फॉल सीलिंग करनी है, कौन सी करनी है, नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करोगे. आप इलेक्ट्रिकल एसेसरीज कौन सी लगा रहे हो, फैंस कौन से लगा रहे हो, लाइट्स कौन सी लगा रहे हो, आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. ये छोटे छोटे इतने सारे डिसीजंस हैं जो प्रोजेक्ट कॉस्ट को भी इम्पैक्ट करते हैं और स्पीड को भी इम्पैक्ट करते हैं. जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, तो जब आपको ये पता होगा कि मैंने ये चीज़ें करानी है, तो इन सब चीज़ों का आपके पास एक प्लान होगा, एक क्लैरिफिकेशन होगी. मुझे हार्वेस्टिंग करनी है तो किस साइज की करनी है. फिर और क्या इस पर ऐड कर सकते हैं. फायर फाइटिंग का क्या प्लान है आपका, वो आप ऐड करोगे. ठीक है जी. देन मोस्टली आई हैव कवर्ड. तो ये सारी HVAC आप क्या करोगे. तो जब ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो यू नो दैट कि ये वाली चीज़ें मुझे करनी है, ये मैनेज करनी है और ये हैंडल हो जाएगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जब ये सारी चीज़ें आप करते हो आपको एक क्लैरिफिकेशन रहती है कि अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर रहती है. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी. सो जब आप ये डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हो, डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपने सारी ये स्पेसिफिकेशंस इसमें लिख दी, सब कुछ कर दिया, देन यू विल बी हायरिंग अ कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर हायर करने के लिए यू हैव टू क्रिएट सम डिटेल्स कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर मुझे चाहिए, कैसे चाहिए. जब आप ये क्लैरिफाई कर लेते हो, व्हेन यू हैव हायर्ड अ कॉन्ट्रैक्टर, आपके साथ इसके साथ टाइमलाइन फिक्स हो गई है. अब टाइमलाइन के ऊपर आप चलोगे कि टाइमलाइन में कितना काम हो रहा है. देन यू विल गेट टू नो कि आप प्रोजेक्ट से, जैसे मान लीजिए मुझे A पॉइंट से B पॉइंट जाने में 2 महीने लगे, एंड आप लोगों ने ये कंफर्म कर लिया कि हाँ ये 2 महीने लगेंगे. आप भी एग्री हो, आर्किटेक्ट भी एग्री है, कॉन्ट्रैक्टर भी एग्री है, सब इस पे एग्री है. अब आपके पास ये बेंचमार्क सेट है.
अब आप देखोगे कि मेरा कितना काम हुआ, मैं ए से A1 पे कब पहुंचा, मैं A2 पे कब पहुंचा, मैं A3 पे कब पहुंच रहा हूँ। तो जब आप ये देखोगे कि A1 पे आप जल्दी पहुंच गए, सो यू कैन स्पीड अप दिस पार्ट, तो शायद आप A3 पे ही बी में ख़त्म कर दो, आप 10 दिन पहले या 15 दिन पहले उस काम को ख़त्म कर दो, देन यू कैन गेट ऑन टू दी नेक्स्ट स्टेज। सो सी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आप सारा काम एक ही बार में नहीं कर सकते, आपको पार्शली छोटा छोटा करके उस प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। कि सबसे पहला टारगेट है मेरे को आरसीसी करना है, आरसीसी एक फर्स्ट स्लैब डालनी है, फटाफट मैं उसको प्लान करता हूँ कि मैं यह पहली आरसीसी स्लैब को ख़त्म करूँगा, जैसी वो हुई एक और स्टेज क्रिएट हो गई, नेक्स्ट आरसीसी, नेक्स्ट स्लैब। जब स्लैब्स कंप्लीट हो गई, हम नीचे से ही ब्रिक वर्क शुरू कर दिया, कितनी स्पीड से हम उसको कर पा रहे हैं, बट विद स्पीड यू हैव टू टेक केयर ऑफ द क्वालिटी एज वेल। कई बार क्या होता है कि स्पीड में ना हम लोग क्वालिटी को छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, काम तो हो रहा है ना, जल्दी काम खत्म करना है। तो जल्दी के चक्कर में आप अगर क्वालिटी मिस कर जाओगे तो यू विल गो बैक आफ्टर 5 years, आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी और वो आपको दिक्कत करेंगी ही करेंगी, आप उसको सुलझा नहीं सकते। ठीक है जी। एंड ये तो होगी टेक्निकल बातें। उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ कि आप कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में कैसे कम कर सकते हो, तो प्रोसेस में करने का तरीका ये है कि जैसे हम लोग फ्लोरिंग करते हैं तो हम मार्बल यूज़ करते हैं, मार्बल करोगे, इटालियन मार्बल करोगे, इंडियन मार्बल करोगे, टाइम लेते हैं, कटिंग होती है, फिक्सिंग में टाइम लगता है, पॉलिशिंग होती है, टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अब उसको कट शॉर्ट करने के लिए आप टाइल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। टाइल्स, ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टाइल्स इंस्टेड ऑफ मार्बल, ठीक है जी, आप ये कर सकते हो। देन आप जो हमारा स्ट्रक्चर है वो आप स्टील स्ट्रक्चर में जा सकते हो। एंड माइंड यू, स्टील स्ट्रक्चर में और आरसीसी में ये दोनों में तकरीबन डबल का फर्क होता है। स्टील स्ट्रक्चर टेक्स हाफ अ टाइम ऑफ आरसीसी, क्योंकि सब कुछ रेडी आना है, आपको फटाफट आना है, टेक स्लैब करनी है और ऊपर के ऊपर आपकी कंस्ट्रक्शन बढ़ती जाती है। सो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन में स्टील जल्दी काम करता है, उसके अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड, तो उसका काम ज़्यादा है। सो एमएस स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हो। इन प्लेस ऑफ आरसीसी, ठीक है जी। देन व्हाट यू कैन डू इज जीआई स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, वही सिमिलर प्री फैब्रिकेटेड, बेसिकली जो प्री फैब चीज़ें आती हैं वो जल्दी आती हैं, वो टाइम आपका बचा देंगे। एंड जैसे मैंने टाइल्स का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो अपनी बिल्डिंग में। जैसे प्री रेडी वो आती हैं, आपके डोर विंडोज़ आते हैं रेडी, यूपीवीसी विंडोज़ रेडी आती हैं, पहले ही ऑर्डर कर सकते हो, साइज़ ले लो, पहले ऑर्डर कर दो, आपको यहाँ करना ही नहीं है, जैसी आपकी पोजीशन बने